एक कितने का है? ये है। अब काम भी बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ आरटीओ, क्योंकि गाड़ी जो है वो मेरे नाम पे है। तो दोस्तों आज मैं अपनी स्कूटी को लास्ट टाइम चला रही हूँ, आज फिर ये चली जाएगी। तो अभी अब मुझे ये जाएंगे घर। मैं जा रही हूँ सीधे, क्योंकि मेरा काम हो गया है। तो मैं निकल रही हूँ हल्द्वानी के लिए। तो ये रोड। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हिमता जोशी स्वागत करती हूँ आज के अपने इस नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग थोड़ी कुछ खास है क्योंकि रोज़ ही घर का ही होता है नॉर्मली। आज मैं जा रही हूँ बाहर, काफ़ी टाइम बाद, वो भी अकेले। बाहर भी कहाँ, यहाँ से रुद्रपुर तक मैं जाने वाली हूँ आज। और जा कहाँ रही हूँ वो आपको आगे को देखने को मिलेगा। तो अभी सुबह से ही हो रही है आज ब्लॉग की स्टार्टिंग। पहले नाश्ता कराती हूँ इन लोगों को, फिर अभी पतिदेव मेरे पहले चले जाएंगे। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। बड़े बेटे को आज घर पे रखवाया, छुट्टी है, क्योंकि काम ऐसा है कि सैटरडे संडे में कुछ हो नहीं सकता। तो अभी आज बड़ा बेटा घर ही है, छोटा बेटा गया है पेपर देने। और अब इन लोगों को नाश्ता कराते हैं। पतिदेव ने भी छुट्टी ले रखी है, वो पहले निकल जाएंगे। मैं बाद में जाऊँगी सासू माँ का करने के बाद उनको सब घर का सारा काम करके मैं जाऊँगी। वो सुबह निकल जाएंगे, क्योंकि घर भी जाएंगे वो। मैं घर नहीं जाऊँगी, घर देखते हैं कब होता है जाना, क्योंकि अब यहाँ पर छोड़ के जा भी नहीं सकते ज़्यादा देर के लिए। थोड़ी देर तो कर लेगा, लेकिन ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा। अब वही है, देखते हैं थोड़ी देर तो रह लेते हैं मतलब वो। तो इसलिए आज जाते हैं। आज भी अब काम भी बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ आरटीओ, क्योंकि गाड़ी जो है वो मेरे नाम पे है। तो उसको दूसरे के नाम पे कराना है, तो मुझे जाना ज़रूरी है। नहीं तो मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब मेरे कहीं जाने का होने रहा, लेकिन वहाँ जाना मजबूरी है, तो जाना पड़ेगा। और इससे पहले मतलब जब एक्टिवा ली हम तभी निकाल देते उसको, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं हमें सीखनी है करके। इसके पापा ने कहा हाँ बड़े को तो आती है, छोटे को सिखा दूंगा। लेकिन किस्मत ऐसी कि उनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली उसको सिखाने को। उसने एक दिन चलाई शायद, 1 दिन ले गए सिखाने के लिए बस। तो तब से रखी पड़ी है, खाली रखे तो चीज़ और ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम सोचा कि निकाल देते हैं उसको। तो आज जा रही हूँ मैं रुद्रपुर, तो देखते हैं जैसा भी होगा दिखाऊंगी आप लोगों को। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं रुद्रपुर जाके। क्या अभी तो नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता खिलाती हूँ लोगों को। तो गाइस आज ये जा रहे हैं घर, और अभी थोड़ी देर फिर मैं भी जाऊँगी। मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं रुद्रपुर आरटीओ ऑफिस जाना है। आज मेरी स्कूटी जा रही किसी और के हाथों में तो इसलिए उसका नाम दूसरे नाम पर करानी है। तो ये जा रहे हैं, ये रेडी हो चुके हैं। आज अपने बच्चों से मिलोगे तुम? यही ले आओगे? अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, जाओ तुम जाओ, बाय बाय। मेरे लिए छेड़ लेना आप, ठीक है? देख सकते हैं अभी मैं गई भी नहीं हूँ, और वो दादी को पटाने लग गया है अनार छिल देना करके। ये हाल है इस पेटू राम के। आए घर पे है तो अब इसको खाने की सूझेगी, क्या खाऊं तो दादी से उसकी और ही मिल रहा है। उसको छिलने को तो पता नहीं छिलना आता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता ये तो दादी से करा अनार छिल देना मेरे लिए। तो अब 2 दिन के लिए मैंने चावल धो दिए हैं यहाँ पे, और लौकी की सब्ज़ी बना दी है। अब फटाफट से दाल बनाते हैं, फिर चलते हैं। और नाश्ता करा दिया है अभी। तो अभी अब सारे काम निपटा के मैं हो चुकी हूँ रेडी, और दिन तक के सारे काम कर दिए हैं, क्योंकि दिन में भी जाने कितना टाइम लगता है ऑफिस का कोई भरोसा नहीं। तो खाली चावल चढ़ाने हैं बेटे ने, अगर ज़्यादा लेट होगी तो रोटी भी बना के खिला देगा। आटा गूँध के चली गई हूँ। और अब सुबह से मतलब काम करते करते इतना थक गई हूँ कि ऐसे हाल हो गए है घर में नींद आ रही सुबह। अभी थोड़ी देर पहले मालिश करते समय घर छोटे से बात कर रही थी, तो वो कर रहा था हाँ कर रहा था। वो ऐसी मेरे हो रहे हैं हाल, ऐसी जमाई पे जमाई आ रही है। तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है निकलने का, इतना आलस आ रहा है। थकान भी बहुत हो गई है, लेकिन मजबूरी है तो निकलना भी है ही, क्योंकि कार से भी बेटा चलाने रास्ते में नींद आ जाएगी तो चलाएगा हो गया, अब दादी कौन देखेगा। हाँ तो निकलना ही पड़ेगा। तो 10 तो यहीं बज गए मुझे, अब जाने तक भी कितना टाइम लगता है। तो चलती हूँ फटाफट से क्या, गाड़ी जितने मिलने की बात है, फिर बस ही चलाएगी, जैसे चलाएगी और जितना टाइम वहाँ लगता है, कब तक पहुँचते हैं घर देखते हैं। तो निकलते हैं अब फटाफट। दादी को बैठा दिया है बाहर से,
सारे काम करा के उनके। तो ठीक है, फिर जा रही हूँ। अंदर बैठा, इसको अकेले मत जाना, ये बैठाएगा अंदर, ठीक है? कहीं गिर गिरा जाओगे, अकेले मत जाना। ये जब जीत आ जाएगा दोनों झूले लग के फिर ले जाएंगे अंदर। क्या कह रही हूँ? ठीक, हाँ ठीक है, फिर आ जाएंगे। पूरे हाँ, अरे मैं कह रही हूँ दोनों जने मिलके अच्छे से ले जाना दादी को। पानी के लिए पानी दे दे अभी, और एप्पल के लिए पूछ लेना कह रही हूँ। और जीतू जब आएगा तभी ले जाना अंदर, अच्छे से ले जाना, ठीक है? अच्छे से ले जाना अंदर, गिराना मत कहीं। अब मैं पहुंच गई हूँ रोडवेज पे, और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर कितनी चौड़ी रोड बन गई। आज मैं कितने समय बाद यहाँ पर आई, तो बड़ी चौड़ी सी रोड। इस साइड भी तोड़ दिया पूरा, ये हॉस्पिटल के इधर का, यहाँ इधर फुटपाथ मतलब पूरा टूट गया है। उधर उतना मतलब बिल्कुल दुगनी हो गई है, दुगनी से भी ज़्यादा हो गई है रोड। मज़ा आ गया रोड देख के आज, और कुछ नहीं। कितने का है भैया एक ये? कितने का है एक ये? एक कितने का है? ये है। और रोड पे ही एक अंकल जी बेच रहे थे कबूतर, तो मुझे लगा शायद ये वैसे ही होगा करके कुछ देखा, तो उसमें 4 कबूतर थे, तो मैंने फिर इसकी वीडियो बनाई। कुछ इनसे बेच रहे हैं वैसे ही हैं करके। उतने में आ जाती है मेरी बस, और मैं बस में बैठ के फिर निकल पड़ती हूँ रुद्रपुर के लिए। तो पहुँच गई हूँ मैं रुद्रपुर, आटे वाली रोड पर आ गई हूँ। ये लोग शायद अंदर ही होंगे, अंदर ही जाके देखती हूँ पहले, करूँगी कॉल, नहीं मिलेंगी तो। आ गया उनका कॉल ही आ गया। RTO ऑफिस पहुँच के फिर हम सीधे गए काउंटर पे। वहाँ पे मुझसे ही सारी चीज़ें पूछी गई कि गाड़ी का नंबर, गाड़ी कौन से सन में ली, और नाम, कलर, सब चीज़ें पूछी गई। वो तो मुझे पता था तो मैंने बता दिया, नहीं तो वहाँ पर कन्फ्यूज जाती। फिर पतिदेव से पूछी कुछ बातें, फिर चले हम। ठीक है, ओके। नंबर अपडेट है नहीं, इसमें कोई सा भी नंबर अपडेट है नहीं। ये इसमें आधार कार्ड वाला, आधार कार्ड वाला। तो फाइनली मेरा काम हो गया है, सारे काम इन्होंने सुबह से करवा रखे थे। तो मैं आई, सीधे अंदर गए हम लोग, मतलब वहाँ पर गए का जहाँ काउंटर पे, और वहाँ पर मेरा नाम, हस्बैंड का नाम, गाड़ी नंबर, गाड़ी मॉडल कौन सा है, ये सब पूछी गई मेरे से, और साइन करवाए गए 2-3 जगह। तो सारी कार्रवाई होने के बाद अब मैं हो चुकी हूँ फ्री, मैं बैठ गई हूँ। बाकी अब इनके काम है तो ये करवा रहे हैं, बाकी और काम फिर हम जाएंगे घर को। लेकिन गाड़ी मतलब वही है, अब कोई भी चीज़ अपनी देना ज़रा वो लगता ही है, कोई नहीं क्या कर सकता, अब 2-2 गाड़ी रख के भी क्या करते। तो इसलिए आज दे दी हमने फाइनली अपनी पुरानी गाड़ी। और गर्मी, यहाँ तो गर्मी से ये हाल है कि पूछिए मत। ये देखिए बहुत ही बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ, और ज़्यादा भक्का आ रखा है। और बादल पूरे आसमान में बादल घिरे हुए हैं, लेकिन बारिश आने का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं है। तो ये अभी काम कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं सीधे घर की ओर को। घर कहाँ, रुद्रपुर जाएंगे ना, अच्छी सॉरी हल्द्वानी कमरे पर जाएंगे घर। तो ये जाके आ गए हैं, अब दोबारा जाने का तो नहीं होगा शायद, क्योंकि मम्मी को छोड़ के आए हैं, तो कहाँ से जाएंगे घर, सीधे कमरे पर जाएंगे हल्द्वानी। अभी इनका वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर बैठ के, देखते हैं कितनी देर में आते हैं अब। और अंदर के काम तो सारे हो गए थे, लेकिन अभी कोई मतलब गाड़ी देखने आते हैं तो वो आए नहीं थे, काम बैठे नहीं थे, तो उनका वेट कर रहे थे। और ये चेक वाले भैया जो है, इन्होंने हमारी गाड़ी ली है, ये भी बात लास्ट में दिखाऊंगी आपको। तो इनकी बातचीत चल रही थी और मैं बैठी थी यहाँ पे। और फाइनली फिर हम निकल पड़े, मतलब मैं निकल पड़ी हल्द्वानी के लिए, क्योंकि मुझे पता चला पतिदेव कह रहे थे मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि घर पर कुछ काम है, वो बात मैं बताऊंगी आपको। फिर मैंने कहा चलो एक बार और स्कूटी लास्ट टाइम चला ली जाए, तो मैंने स्कूटी स्टार्ट करी और पतिदेव को बैठाया पीछे से। तो दोस्तों आज मैं अपनी स्कूटी को लास्ट टाइम चला रही हूँ, आज फिर ये चली जाएगी। तो अभी अब मैं ये जाएंगे घर, मैं जा रही हूँ सीधे, क्योंकि मेरा काम हो गया है। तो मैं निकल रही हूँ हल्द्वानी के लिए। तो ये रोड तक छोड़ने मुझे आए थे, तो मैंने कहा स्कूटी आज एक बार और मैं चला लेती हूँ करके, तो मैं लास्ट बार अपनी स्कूटी चला रही हूँ। तो मेरी स्कूटी चली गई भैया के हाथों में, और इन्होंने करी यहाँ पर ये स्कूटी स्टार्ट, और ये हो गए फिर मेरी स्कूटी को लेके। अब मेरी कहाँ रही, इनकी हो गई, जो पीछे से भैया जा रहे हैं इनके नाम पे ये स्कूटी हुई है। तो हमारी स्कूटी आज गई। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गई हूँ पे, और हस्बैंड मेरे नहीं आए हैं अभी, तो घर गए हैं, फिर आएंगे वो, क्योंकि कह रहे थे छुट्टी ली है तो दीमक की दवा डाल देते हैं, क्योंकि बरसात में ज़्यादा डर रहता है। तो मम्मी के बेड में भी, हमारे भी जहाँ जहाँ खाली है तो वहाँ सब डाल के आएंगे वो।
तो शाम को आते हैं, कल सुबह उनका कोई पता नहीं है अभी, क्योंकि घर जाने के बाद तो फिर उनका ऐसे ही रहता है। तो देखो कब तक आता है कोई भरोसा नहीं। तो मैं आ गई हूँ और मैं यहाँ से 10:30 हाँ, तो यानी कि 2-2.5 घंटे में मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। आना जाना उतना ही समय, वहाँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो वहीं जो लगा। तो अब पानी पीती हूँ थोड़ी, ये भी पानी बना रहा बेटा, और फिर खाना फिर लगाऊंगी। चावल चढ़ा दिया होगा ना बेटू? नहीं चढ़ाया, झूठ बोल रहा। हाँ, तो सासू माँ के लिए झूठ बन चढ़ा दिया होगा भी। सासू माँ के लिए बनाती हूँ रोटी फटाफट से, और चावल नहीं चढ़ाया तो चावल भी चढ़ाती हूँ, फिर खिलाती हूँ इन लोगों को खाना। और मेरा है आज फास्ट, और मेरे बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी हो गया है, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा है, क्योंकि मुझे सफ़र करना बहुत ही गंदा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी तो जाना भी था ही। तो फटाफट चावल भी नहीं चढ़ाए गए रहे बच्चे, तो फटाफट चावल चढ़ाती हूँ, हाथ पैर धो के चेंज भी करती हूँ, और रोटी वोटी बना के सासू माँ को खिलाती हूँ खाना पहले। बच्चे तो फिर लेट में भी खाएँगे तो चलेगा। देखती हूँ आगे को हिम्मत आएगी तो बनाऊँगी, नहीं तो राधिका एक को मार निकाल दे। ये देखो दही कितनी मोटी थी पहले, है ना? जानते हो कौन है? तू ही जानता है, हाँ? आप ही जानते हो। तो अभी अब दिन के बजे हैं 3 और मैं लगी थी वीडियो एडिट करने में, क्योंकि अभी सोती तो बेटे को भेजना था कोचिंग। अगर मैं सोई रहती हूँ तो उनके उठने का मतलब नहीं होता है, तो इसलिए चक्कर में मैं सो नहीं सकती हूँ। अभी वो 4 बजे, एक के 3 बजे जा रहा है, एक के 4 बजे जाएगा, एक का 3:30 है, एक का 4 है, तो उनको भेजूँगी। उसके बाद थोड़ी आराम कहाँ से, फिर तब तक इसके आने का टाइम हो जाता है, आराम तो कहाँ से करती हूँ। मतलब इस खाली टाइम पर मेरी वीडियो एडिट हो गई है, जो भी है। देखो मेरा बेटा मैजिक कर रहा है। क्या मैजिक है बताओ? ये देखो क्या हो रहा है? आपकी नसें दिख रही है ये। हाँ, ये, और ये हाँ, अभी और देखना, थोड़ी देर में रुकना, पता चलेगा। लेकिन कैमरे में दिख नहीं पा रही है नसें। थोड़ा जूम करो, ये देखो, नहीं दिख रही ना। ये हाँ, इधर वाली दिख रही। ये वाली। हाँ, तो यहाँ पर बेटे की चल रही है अभी ऑनलाइन क्लास, उसकी दीदी ले रही है, तो फटाफट वो क्लास करता है, मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, फिर किचन में चलते हैं, बनाते हैं खाना। आज राजा दशरथ के पिता और बकरा अधर क्या काम कार्य और हाथ। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में, अब बनाती हूँ खाना। पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। तो यही था आज का व्रत का दिन भी, और पूरा दिन मैंने दिखाया आप लोगों को। ऐसा वहाँ से आने के बहुत सिर दर्द हो गई, तो ब्लॉग नहीं शूट किया मैंने। पतिदेव अभी पहुँचे नहीं है, पहुँचने वाले होंगे, तो फटाफट से खाना बनाते हैं। अब फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार, बाय बाय।